साथियों, पिछले वीडियो में आप सभी को बताया गया था कि सम्मेलन, महारों का सम्मेलन ही क्यों, उसके कई कारण बाबा साहब ने बताए थे। शायद वो आपके जरूर समझ में आए होंगे। आज आप सबको बताया जाएगा धर्म परिवर्तन के यही कारण क्या है? संसारिक कारण, लौकिक कारण, परलौकिक नहीं कि स्वर्ग में चले गए जो कल्पना दी गई है, या पुनर्जन्म के। यही कारण, ये संसारिक कारण है जो आज आपके सामने है। तो इस पर बाबा साहब व्याख्यान दिया है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में धर्म परिवर्तन के बारे में दो विचार किया जाना जरूरी बताते हैं। वो कहते हैं, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। इस पर एक दृष्टिकोण से सोचा जाना और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी सोचा जाना चाहिए। यानी दो, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जरूर सोचा जाना चाहिए और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए, सोचा जाना चाहिए। लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से धर्म परिवर्तन के बारे में सोचा हो तो भी पहले ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि अस्पृश्यता क्या चीज है और उसका असली रूप क्या है। यानी कहते हैं, आपने धर्म परिवर्तन के विषय में तो सोच लिया है, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए अस्पृश्यता क्या चीज है, किसको कहते हैं, इसका जानना बहुत जरूरी है। ये बाबा साहब सलाह दे रहे हैं। इस बारे में पूरी तरह समझे बगैर मेरे धर्म परिवर्तन की घोषणा को आप समझ नहीं पाएंगे। अस्पृश्यता का मतलब क्या है और इसका असली स्वरूप क्या है, इसके बारे में आप समझे। इसके लिए सबसे पहले आप पे हो रहे अत्याचार के बारे में आपको याद दिलाना जरूरी है। और सब कह रहे हैं क्या ये अस्पृश्यता है क्या, इसके विषय में मैं बताऊंगा, आप जानेंगे। जाने बगैर आपको धर्म परिवर्तन करना का निर्णय फिर से सोचना चाहिए कि धर्म परिवर्तन है क्या, क्या है ये चीज, क्या निर्णय लेने जा रहे हैं और आप पर क्या अत्याचार हुए हैं या हो रहे हैं, ये याद दिलाना चाहते हैं। कैसे, वो उदाहरण सहित बताना चाहते हैं। जैसे सरकारी स्कूलों में जब बच्चों को दाखिला के लिए आप बताते हैं कि नहीं, सरकार का आदेश है और हमारे बच्चे का सरकारी स्कूल में दाखिला होना चाहिए, तो वो कहते हैं, फिर भी वो बच्चे का एडमिशन नहीं लेते हैं। आदेश होने के बाद भी कुएं में पानी भरने का हक मांगने पर कि हमको भी कुएं में पानी भरने का हक, का अधिकार है, पानी नहीं भरने देते हैं। बारात में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर ले जाने के अधिकार का प्रयोग करने पर, यानी घोड़ी पे बैठाकर, घोड़ी किसी की एक की थोड़ा है, कोई भी उस घोड़ी पे बैठ करके अपने लड़की का, अपनी बारात ले जा सकता है उसका हक मांगने पर। सवर्ण हिंदुओं द्वारा पीटे जाने के उदाहरण आपके साथ घटित होते रहते हैं। ये सारी चीजें आप देखते हैं। जब बच्चे को स्कूल ले जाएंगे एडमिशन कराने, कुएं पर पानी भरने ले जाएंगे तो आप नीचे खड़े रहेंगे, जब वो पानी भर कर चला जाएगा तब आप पानी भर पाएंगे। इसी तरह घोड़े पर बारात, अपने दूल्हे को, दूल्हा राजा अगर घोड़े पर बैठ कर निकलेगा तो उसके साथ मारपीट करेंगे। ये सब बातें आपके सामने घटी हैं, इसलिए आप इसके बारे में जानते हैं। लेकिन मारपीट की ऐसी कई वजह हैं जिसका जिक्र सुनकर आप भारत के बाहर के लोगों को आश्चर्य लग सकता है। भारत के लोगों को तो आदि है, जानते हैं, लेकिन फॉरेनर्स जो विदेशी हैं, बाहर के दूसरे देशों लोगों को वंडरफुल लगेगा कि ऐसा भी क्या होता है। वो क्या है, महंगे कपड़े पहनने के कारण, आपने अच्छा कमाया है, अच्छा पैसा पहन रहे हैं तो लोगों आपके साथ मारपीट हो जाती है। महंगे कपड़े पहनने के कारण लोगों के साथ मारपीट की जाती है। गहने पहनने के कारण मारपीट की जाती है। पानी लाने के लिए तांबे पीतल के बर्तन इस्तेमाल करने के कारण मारपीट की जाती है। मरे हुए जानवर खींचकर न ले जाने के कारण, मरे हुए जानवर का मांस न खाने के कारण मारपीट किए जाने के उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्या चीज है कि आप महंगे कपड़े पहनेंगे, जेवर अच्छे पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, मरा हुआ जानवर लेकर नहीं जाएंगे, मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाएंगे, तो आपके साथ मारपीट की जाती है। ये अस्पृश्यता, ये छुआछूत के विषय में बाबा साहब बता रहे हैं। ये अस्पृश्यता कितना बड़ा कलंक है, इसके यही कारण, संसारिक कारण बाबा साहब बता रहे हैं। आगे कहते हैं, पैरों में जूते जुराबे पहनकर गांव में घूमना, इसलिए आपके सामने आए हिंदू व्यक्ति को जौहर न बचाएं। यानी आप जूते पहनकर, मोजे पहनकर निकलेंगे तो आपके साथ मारपीट होगी। आपके सामने कोई सवर्ण व्यक्ति आ जाए, उसे जोहार न करें, सलाम न करें, राम राम न करें, नतमस्तक ना हो तो आपके साथ मारपीट होगी। शौच के लिए जाते समय लोटे में पानी लेकर जाने के कारण जो मारपीट की जाती है, यानी शौच के लिए जाइए, आप पानी लेकर ना जाइए, तो लोटा तांबे में पानी लेकर ना जाइए, तो आपके साथ में अगर जाते हैं तो मारपीट की जाती है।
ये उदाहरण भी बताए जा सकते हैं। कहते हैं ये भी घटनाएं होती हैं। पंचों की पंगत में रोटी परोसने के कारण मारपीट किए जाने की घटना हाल ही में घटी है। याद दिला रहे हैं, अभी हाल में एक घटना घटी है, पंचों की पंचायत में रोटी परोसने लगे। इन सब तरह के जुल्मों की और अपने को अमानुष तरीके से सताए जाने के कई उदाहरण आपने सुने होंगे। आप में से कईयों ने उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव भी किया होगा, यानी सुने ही नहीं होंगे, अनुभव किया है, देखा भी है और आपके साथ घटित भी हुए होंगे। मारपीट करना जहां संभव नहीं होता है, वहां बहिष्कृत करने का शास्त्र आप पर प्रयोग किए जाने की बात भी आप जानते हैं। जहां पर लोगों में संगठन है, मजबूत है, वहां वो मारपीट नहीं करते हैं तो बहिष्कृत कर देते हैं, समाज से निकाल देते हैं, उनका कोई सामान, उनको नौकरी नहीं देंगे। कैसे बहिष्कृत करते हैं ये भी बाबा साहब बताते हैं। मोल मजदूरी मिलने नहीं देना, उन्हें नौकरी मजदूरी नहीं मिलने देंगे। जंगल से जानवरों को गुजरने नहीं देना, लोगों को गांव में आने नहीं देना। आज सभी तरह की पाबंदियां लगाकर सबल हिंदुओं से आप लोगों को परेशान किए जाने की बात आप में से कईयों को याद होगी। जिनके साथ वो मारपीट नहीं कर सकते, उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, गांव नहीं आ सकते, जंगल में जानवर नहीं चरा सकते हैं। ऐसे जो प्रतिबंध लगा देते हैं, ये इसकी तरफ बाबा साहब ध्यान दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा लेकिन ऐसा क्या होता है, इसके पीछे क्या वजह है, इस बारे में मेरे मतानुसार आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। उसे जानना मेरे मत से बहुत आवश्यक है। अब उसको कहते हैं ये क्यों होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। अगले वीडियो में आप बताएंगे कि वर्ग कलह की बात के विषय में बाबा साहब बताएंगे। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्रम लगातार जारी रहेगा साथियों।